बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जहां भी वे जाते, लोग उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़ते। एक दिन वे एक समृद्ध नगर में पहुंचे। वहां का सबसे बड़ा व्यापारी बहुत धनी था। उसके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और विशाल महल थे। लेकिन उसके मन में एक घमंड था कि धन से हर चीज खरीदी जा सकती है। जब उसे पता चला कि बुद्ध नगर में आए हैं, तो उसने सोचा, मैं देखता हूं कि यह साधु लोगों को क्या सिखाता है। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसके साथ कई नौकर थे जो सोने के बर्तन और बहुमूल्य उपहार लेकर आए थे। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास अपार धन है। मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। बताइए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मैं उसे भी खरीद लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। व्यापारी तैयार हो गया। दोनों नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। वह तपती धूप में लकड़ियां काट रहा था। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, यदि यह व्यक्ति तुम्हें अपनी एक दिन की मेहनत दे दे तो तुम उसे कितने पैसे दोगे? व्यापारी बोला, कुछ सोने के सिक्के। वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बुद्ध ने पूछा, यदि यह किसान अपनी पूरी फसल तुम्हें दे दे तो उसकी कीमत क्या होगी? व्यापारी बोला, बहुत अधिक सोना देना पड़ेगा। बुद्ध फिर आगे बढ़े। कुछ समय बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटा बच्चा पानी में फिसल गया और डूबने लगा। बच्चे की मां जोर जोर से रोने लगी, कोई मेरे बेटे को बचाओ। यह देखकर एक गरीब युवक बिना कुछ सोचे नदी में कूद गया। तेज धारा थी। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने बच्चे को बाहर निकाल लिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, यदि इस युवक ने बच्चे की जान न बचाई होती तो क्या तुम्हारा सारा धन उस बच्चे को वापस ला सकता था? व्यापारी चुप हो गया। नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि आज तुम्हारी सांसें रुक जाईं तो क्या तुम्हारे खजाने तुम्हें एक पल और जीवन दे सकते हैं? व्यापारी का सिर झुक गया। नहीं भगवान। तब बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, तुम धन को सबसे कीमती समझते हो, लेकिन धन से समय नहीं खरीदा जा सकता। धन से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। धन से सच्चा प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी रेत उठाई और कहा, यह रेत तुम्हारे धन की तरह है। जितना जोर से पकड़ोगे उतनी जल्दी फिसल जाएगी। फिर उन्होंने अपना हाथ खोल दिया। लेकिन अच्छे कर्म, दया, प्रेम और समय का सही उपयोग, ये ऐसी संपत्ति हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि धन कमाने की दौड़ में उसने अपने परिवार, अपने माता पिता और लोगों की मदद करने के अवसर खो दिए थे। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज तक मैं स्वयं को सबसे अमीर समझता था, लेकिन वास्तव में मैं बहुत गरीब था। बुद्ध मुस्कुराए। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन का मूल्य धन से बड़ा है, उसी दिन वह वास्तव में अमीर बन जाता है। उस दिन के बाद व्यापारी बदल गया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, अपने परिवार को समय देना शुरू किया और लोगों के सुख दुख में शामिल होने लगा। धीरे धीरे उसे वह शांति मिली जो उसे सोने के महलों में भी कभी नहीं मिली थी। कहानी की सीख, दुनिया की सबसे कीमती चीज धन नहीं, समय और जीवन है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सच्ची अमीरी बैंक में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और संतुष्ट मन में होती है। जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, वही जीवन का असली सुख पाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय पाना।